नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल डार्क मेनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। एक आदमी मर गया है, सब लोग लाश को कंधे पर लेकर चल रहे हैं। आज के दिन ऐसा मौसम, ऊपर से चारों ओर ऐसा अंधेरा और अमावस्या की रात। अमावस्या की रात को कब्रिस्तान की आत्माएं जाग उठती हैं। ज्यादा बातें मत करो, जल्दी करो। अगर बारिश शुरू हो गई तो मुश्किल होगी। सब लोग मिलकर मृत शरीर को लेकर उदयपुर के कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन वहां खबर मिली कि कब्र खोदने वाले का पिता मर गया है, इसलिए वो अपने गांव में लौट गया है। अब क्या करें? लाश लेकर गांव वापस नहीं ले जा सकते। एक ही रास्ता है। किसी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसे नाव से क्लेशपुर ले जाना होगा। क्लेशपुर का कब्रिस्तान? लेकिन सुना है अमावस्या की रात वहां जाना बेहद अशुभ होता है। थोड़ी देर चर्चा करने के बाद सबने शव को नाव पर रखा और क्लेशपुर की ओर प्रस्थान किया। इस रात बहुत सतर्क रहना। क्लेशपुर के कब्रिस्तान में कोई परेशानी दिखे तो रुकना नहीं, और कब्रिस्तान के बाहर भी मत निकलना, नहीं तो जान जा सकती है। सब नाव वाले की बात ध्यान से सुन रहे थे। नाव से उतरकर शव को लेकर वे कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद वे कालेशपुर के कब्रिस्तान पहुंचे। कब्रिस्तान के बाहर एक घर दिखा। वहां जाकर आवाज लगाई, कब्र देनी है, शव लाया गया है, बाहर आओ। 2-3 बार आवाज लगाने के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सब लोगों को एक बार अच्छे से देखा। शव को देखकर बूढ़ा व्यक्ति बोला, जल्दी से लाश लेकर घर के अंदर आओ। आज अमावस्या की रात में इस कब्रिस्तान में बहुत खतरा है। तभी बाहर जोर से बारिश शुरू हो गई। सब लोग छोटे से कमरे में घुस गए। शव को कमरे के कोने में कपड़े से ढककर रख दिया गया। सूरज उगने से पहले, यानी सुबह की पहली रोशनी से पहले अगर इस शव को दफनाया नहीं गया तो कोई नहीं बचेगा। तो फिर लाश पूरी रात ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अभी कब्र देने से समस्या क्या है? अभी लाश कब्र देने से बहुत बड़ी समस्या है। अगर अभी हम कब्र देने गए तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। इसका मतलब? अमावस्या की रात कब्र से पिशाच जागते हैं और शरीर की खोज करते हैं। लेकिन अमावस्या की रात में ही ऐसा क्यों होता है?
इसके पीछे जरूर कोई कारण है। आप इतने समय से यहाँ हैं, कुछ तो जानते होंगे। इसके पीछे बहुत पुरानी घटना है जो मैंने अपने पिता से सुनी थी। हमें तो पूरी रात यही रहना होगा। आप वो कहानी सुनाइए ना। बूढ़े व्यक्ति ने कमरे के कोने में रखे लालटेन की रोशनी बढ़ाई और कहना शुरू किया। गोकुलपुर के पुराने जमींदार शिवनंदन सिंह शादी के 2 महीने के अंदर रहस्यमय तरीके से मर गए। जितने अच्छे वह थे, उनकी पत्नी सुमित्रा उतनी ही खतरनाक थी। रात के समय जमींदार के घर के पास से गुजरने पर डरावनी आवाजें आती थीं। गांव के लोग कहते थे वह महिला असल में एक पिशाचनी थी जो दिन में इंसानी रूप लेती है और रात में पिशाचनी असली रूप में बदल जाती है। एक दिन रूपमिनी ने जमींदार की जमीन पर काम कर रहे किसान राजू को धमकाया। राजू, तूने अभी तक तेरे जमीन के कागजात क्यों नहीं दिए? वो जगह गांव के आखिरी हिस्से में है, तो मैं अपना काम वह पे आराम से कर सकती हूँ। वो जमीन मत लो, वो जमीन में ही काम करके मैं अपना पेट भरता हूँ। चुप कर, मुझे कुछ नहीं सुनना। ज्यादा बकबक न करके जमीन के कागजात मुझे दे दे। नहीं, मैं वो जमीन आपको नहीं दे सकता। मेरे पास सबूत है कि वो जमीन मेरा है। अच्छा, तो तू मुझे वो जमीन नहीं देगा? ठीक है, जा, तू आराम से घर जा। उसके बाद राजू सुमित्रा को गुस्से से देखा और चला गया। राजू का ऐसा बर्ताव देखकर सुमित्रा की आंखें गुस्से से लाल हो गए। तभी रात हो गई थी। राजू जमींदार के घर से निकलकर रास्ते पर चल रहा था। थोड़ा और दूर जाने के बाद राजू को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। राजू पीछे मुड़कर किसी को भी नहीं देखा, लेकिन एक काला छाया उसके सामने खड़ा था। कौन है वहां पर? बाहर आओ। एक खौफनाक आवाज उसके कानों में आई। राजू को अब बहुत डर लग रहा था। राजू अब और जोर चलना शुरू किया। उसके आसपास से खौफनाक आवाज आ रही थी। अचानक देखा शिवनंदन सिंह की पत्नी सुमित्रा उसके सामने। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुमित्रा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ पल में ही राजू के सामने सुमित्रा नहीं, एक भयानक पिशाच खड़ी थी। राजू ये भयानक दृश्य देख के चिल्लाने लगा। कोई है, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। राजू पीछे की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन वो पिशाच उसको एक पल में ही पकड़ लेती है। तूने मुझे जमीन के कागजात न देकर बहुत बड़ी गलती की थी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अगली सुबह राजू का मृत शरीर गांव के बाहर पड़ा मिला। उफ, हमारे गांव में क्या हो रहा है? सबसे पहले कृणाल और अब राजू। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात सोचा है, जो भी सुमित्रा से झगड़ा करता है वह रहस्यमय तरीके से मर जाता है। एक रात में शहर से गांव लौट रहा था, तभी मैंने सुमित्रा को आधी रात में जंगल की तरफ जाते देखा और उसके पीछे एक काली छाया चल रही थी। नहीं, जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।
मैंने सुना था जमींदार एक काम से दूसरे गांव में गया था। वहां से ही सुमित्रा से शादी करके लौटा था। हाँ चल वहां पर ही जाके पूछते हैं। तीनों गांव वालों को इकट्ठा करने चल पड़े। दूसरे दिन गांव वाले पास के गांव में जाके पूछताछ करते हैं। वहां जाके जो पता चला वो सुन के सब लोग डर के मारे चौंक गए। वो कोई औरत नहीं है, वो एक पिशाच है। वो जिस गांव में घुसती है उस गांव को नष्ट कर देती है। क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? वो बूढ़ा गांव वालों के कान में कुछ बोल देता है। वैसे भी गांव वाले शिवनंदन सिंह को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। ये बात सुनकर गांव वाले गुस्से से लाल हो गए। लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोग पिशाच को कभी नहीं मार सकते। अगर कोई बुरा इंसान जिसके मन में पाप और घृणा है, अगर वैसा आदमी पिशाच को बुलाए तो पिशाच प्रकट हो जाता है। छोड़ मुझे, छोड़, आंख खोल मेरी, नहीं तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। तूने बहुत लोगों को मारा है, आज हम तुझे नहीं छोड़ देंगे। छोड़ मुझे, छोड़, आंख खोल मेरी। उस पिशाच की शक्ति उसकी आंखों में है। अगर उसकी आंखों को बांध दे तो उसकी शक्ति चली जाती है। इसीलिए गांव वालों ने अमावस्या की रात उस पिशाचनी को उसी कब्रिस्तान में दफनाया। मुझे नहीं मिटा सकते, मैं फिर लौटूंगी। कहते हैं वह पिशाचनी आज भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। अगर अमावस्या की रात को कोई लाश इस कब्रिस्तान में दफनाता है तो सुमित्रा उस लाश को खा लेती है। इस कहानी ने सबको डरा दिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हर कोई कमरे में सहमा बैठा था। तभी तेज हवा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। लालटेन की रोशनी बुझ गई। कौन है? वो जाग गई है।
पिशाच कमरे में घुसती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। कमरे के सारे लोग एक कोने में चुपचाप खड़े हो जाते हैं बिना कुछ आवाज किए। काली छाया कमरे से शव को अपने साथ ले गई। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि एक कब्र के पास शव क्षत विक्षत हालत में पड़ा है। डर और दहशत में उन्होंने किसी तरह शव को दफना दिया।